इसमें दो राय नहीं कि भंते जी ने बुलंदशहर में अपना जीवन गुजारा और सारे बुलंदशहर के क्षेत्र को बुद्ध और बाबा साहब के विचारों से अवगत कराया, चाहे वो कबीरपंथी साधु के रूप में रहे या उसके बाद भिक्षु जीवन में रहे। भंते जी ने एक और विशेषता रही कि कभी भी अपने लिए कोई विशेष महत्व नहीं दिया, बल्कि जो भी दान मिला या पैसा मिला उसका सदुपयोग जनता के हित के लिए, चाहे वो बुद्ध विहार निर्माणों के लिए हो, बुद्ध विहार निर्माण के लिए किया हो, चाहे बाबा साहब की प्रतिमाओं के लिए उपयोग किया हो, करते रहे। और आगे भी वो, क्योंकि जब मानसिकता ऐसी बन जाती है तो वो ऐसा ही करते रहेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आज बुद्ध विहार का स्थापना दिवस भी है। भंते जी ने बुलंदशहर में छोटे या बड़े कितने ही बुद्ध विहार बनवाकर बुलंदशहर को बुद्ध विहारों से भरपूर सा कर दिया है। जैसा हमारे संचालक महोदय ने बताया, देखिए बाबा साहब ने जो कहा है, बुद्ध और उनका धम्म का भविष्य में, कि हम केवल बुद्ध की बातों तक सीमित ना रहें। हमारा बौद्ध होने के बाद एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि हम बुद्ध की बातों को, बाबा साहब ने जैसा कहा है, वो सब बुद्ध की बातें जनहित की बातें हैं, और जनहित की बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रचार प्रसार करते रहें। ये हमारा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दूसरे, अभी भी जैसा मैं देखता हूँ अक्सर कि हम बौद्ध होने के बाद भी अपने संबंधियों से बुद्ध की, बाबा साहब की चर्चा तक नहीं करते। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, तो ये हमारी थोड़ी सी, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि ऐसा जो करते हैं। हमें उन्हें एक म्यान में, देखिए, दो तलवार रह सकती हैं। एक आदमी दो दो पत्नी भी रख सकता है, चाहे वो मुसलमान के रूप में हो चाहे किसी, लेकिन बुद्ध के सामने दूसरी विचारधारा मेल नहीं खाती, उसका कोई हर समय समानांतर रहता है। इसलिए हमें अपनी विचारधारा को कभी दूसरों के साथ, दूसरे सिद्धांतों के साथ, मजहबों के साथ नहीं रखना है। हालांकि बाबा साहब ने धम्म और धर्म में अंतर कर दिया है, ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि धम्म एक मोरल कोड है, नैतिक संहिता है, जो 5 शील हैं साधारण उपासक के लिए या भिक्षुओं के लिए 10 शील या जो भी है, वो एक नैतिक संहिता है जिसका हमें पालन करना है। और धर्म का संबंध जो होता है वो ईश्वर से, आत्मा से, स्वर्ग नरक से, पुनर्जन्म से, भाग्य से, इन सारी बातों से होता है। इसीलिए धर्म और धम्म में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इस समय मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो बुद्ध और उनके धम्म के भविष्य में बाबा साहब ने लिखी है, कि आज जो, चाहे वो गोयनका जी ने चलाई हो विपස්සना की पद्धति, या किसी ने क्या किया था, या बुद्ध ने चलाई हो, बाबा साहब ने, मैंने तो पढ़ा नहीं बुद्ध और उनके धम्म में, बल्कि बाबा साहब ने उसे बुद्ध और उनके धम्म के भविष्य में अंत में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये ध्यान धारणा जैसी बात
बेकार की बातें हैं, समय व्यर्थ करने की बात है। अगर इतना समय कोई भिक्षु धम्म प्रचार के लिए, बुद्ध के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए लगाए तो वो बहुत ज़्यादा सार्थक सिद्ध होंगे, सार्थक सिद्ध होगा समय। और हम आखिर ये नेचुरल प्रक्रिया मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ या मानता हूँ, आपकी अपनी अपनी सोच है, ये अपनी सोच के आधार पर ही हर एक आदमी काम करता है कि अगर विपස්සना करने के बाद किसी ने कोई नया आविष्कार कर दिया होता मानव के हित में तो बात अलग होती। लेकिन हम ये कि ये सांस जा रहा है, ये सांस आ रहा है, इस पर ही अपना टाइम वेस्ट करते रहें, मैं ये बात पसंद नहीं करता। हालांकि बहुत से लोग, अधिकांश लोग मेरी बात से असहमत होंगे निसंदेह, लेकिन उसका कोई अर्थ होना चाहिए। अगर वो ये साधना जैसी बातें, विपස්සना जैसी बातें जनहित में नहीं है तो फिर उनका कोई औचित्य ही क्या रह जाएगा। जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि उन बातों का कोई औचित्य नहीं होता जो, चाहे वो ईश्वर हो चाहे आत्मा हो, जो मानव हित के लिए उपयोगी सिद्ध ना हो सके। तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए मैं, जहाँ तक मेरी राय है, मैं इस बात से, क्योंकि कुछ लोगों ने अब ये और ज़्यादा विस्तार इसको देना शुरू कर दिया है कि मेडिटेशन, विपස්සना और ये और वो इधर उधर की बातें, तो मैं तो निवेदन करूँगा कि आप अगर इतना मेडिटेशन या विपස්සना में, जितना साधना में वो लगाते हैं समय, इस समय को अगर अपने रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले भाई बंधुओं और समाज के लोगों को बुद्ध और बाबा साहब की वाणी से, बुद्ध बाबा साहब के विचारों से अवगत कराने में लगाएं तो ये समाज के लिए लाभकर होगा, लाभकारी होगा। और अगर आप इसमें लगाते हैं तो ना तो ये आपका ही हित होगा, या जैसा अगर कोई विपස්සना करने वाला कोई भविष्यवाणी करे जो सत्य सिद्ध हो जाए तो मैं ये मान लूँ कि उसे विपස්සना से लाभ हुआ होगा। लेकिन आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जो इसका कोई परिणाम निकला हो। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप बाबा साहब की उस बात को मानते हुए कि बुद्ध की बातों को जन जन तक पहुंचाने का एक अच्छे बौद्ध का कर्तव्य होता है, कहते हुए आपसे आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी बातों को ध्यान रखोगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।